हम पढ़ रहे थे मोशन इन 1D, मोशन इन 1D। और हम लोग इसमें पढ़ चुके थे डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है। स्पीड मैंने बताया था कल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिए दो तरह की स्पीड होती है, एक होती है एवरेज स्पीड। स्पीड जो होती है वो दो तरह की स्पीड होती है, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टैन्टेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड में हम लोग क्या करते हैं, इसको वी एवरेज से डिनोट करेंगे हम लोग। इसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टैन्टेनियस स्पीड में क्या लिखते हैं हम लोग, वी इंस्टैन्टेनियस इक्वल टू, इसमें लिखते हैं ds बाई डी टी। ds बाई डी टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, हिमांशु को पता है डिफरेंशिएशन के बारे में? यस सर, कैलकुलस सर। हाँ यस सर। ठीक है। चलो अब देखो इधर, कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, वही घड़ी वाला क्वेश्चन। एक घड़ी है जिसमें अभी बज रही है 9, ठीक है। if the length of tip of minute hand is 7 centimeter, find average speed from, if the length of minute hand is 7 centimeter, find average speed of tip of minute hand from 9 AM to 9:30 AM। चलो ये एक सवाल करके बताओ। सर ये तो कल करा था ना। चलो देखो सॉल्यूशन देखा इसका, नौ बजे से लेके 9:30 बजे तक। अभी सुई यहाँ पर है, जब 9:30 बजेगी तो सुई ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आ जाएगी। तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, डिस्टेंस इक्वल टू पाई आर, क्योंकि कंप्लीट सर्कल का आधा पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। पाई होता है 22/7, आर कितना है आपका 7, तो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। और टाइम कितना लगा, 9 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में कितना टाइम हुआ, 30 मिनट। अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहो तो सेकंड में कन्वर्ट कर दो। 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 30 इंटू 60 सेकेंड। तो स्पीड बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम
डिस्टेंस है 22 सेंटीमीटर और टाइम है 30 इंटू 60। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? जी। चलो अब देखो, स्पीड पढ़ लिया। अब स्पीड के बाद होता है आपका वेलोसिटी। टॉपिक डालो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे v से, और v के ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो v बराबर हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और कितना समय लगा। ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट जानते ही हो, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट। वेलोसिटी भी फर्दर, इसके भी दो पार्ट, एक होगी एवरेज वेलोसिटी हो और गया। दूसरी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक होगी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? v एवरेज, ऊपर लगाएंगे ऐसे वेक्टर साइन, ये हो जाएगा डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस का मतलब होता है S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर। डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1। ठीक है, इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी को शो करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपॉन टोटल टाइम टेकन। डेल्टा एस का मतलब क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डेल्टा टी का मतलब है टोटल टाइम कितना लगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेकंड है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने कल भी बताया था। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन जो टाइम लगा, वो हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? v इंस्टेंटेनियस। तो अब जो टाइम होगा इसमें, मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से ही हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाएंगे। बस इस टाइम को क्या कर देंगे हम लोग, बहुत ही ज्यादा कम कर देंगे, 0.00000001 सेकेंड। तो कैसे लिखेंगे इसको? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 0 नहीं, 0 से बस थोड़ा सा अबव, इक्वल टू डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। और इसको हम लोग पूरी को क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन। तो इसको लिखेंगे ds वेक्टर अपॉन dt। ds वेक्टर अपॉन dt। dt लिखेंगे। ठीक है, तो v इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ds वेक्टर बाय dt से। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी कहलाता है। आई बात समझ में? यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, नोट करके लिख लो या इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है सीधा, इफ अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ पार्टिकल मूविंग in a straight line without changing its direction, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है और अब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब रिवर्स नहीं हो रहा है, ऐसे ही जा रहा है बिल्कुल, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, इसका मतलब जो स्पीड होगी और जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वो भी बराबर होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, इसका मतलब एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी किसके बराबर होगा? एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है। क्या डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन हो सकता है डिस्टेंस से? नो सर। क्या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर देन हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। नो सर। नो सर। तो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट, वो ऑलवेज स्मॉलर देन या इक्वल टू होगा डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से। यस सर। क्या डिस्टेंस नेगेटिव में हो सकती है? नो सर। क्या डिस्टेंस लेस देन 0 हो सकता है? नो सर। डिस्टेंस आपका लेस देन 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है। यस सर। अगला पॉइंट, इफ पार्टिकल मूविंग इन अ कर्व पाथ, कोई कर्व पाथ में जा रहा है, कर्व पाथ मतलब ऐसे करके, तो इस केस में जो होगा एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड मूविंग इन अ कर्व पाथ और changes its direction in straight line path, अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ में मूव कर रहा है या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ में ही जा रहा है लेकिन कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, मतलब अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, तो उस केस में एवरेज स्पीड, जो एवरेज वेलोसिटी आएगी आपकी, उसका मैग्नीट्यूड वो हमेशा लेस देन होगा एवरेज स्पीड से। बात समझ में आई क्यों? एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड से कम आएगा,
सर ये जो पॉइंट समझ में लिखे आया? हैं हाँ, ये एक बार फिर से समझाइएगा। if a particle moving in a curved path or change its direction in a straight line path, ये समझ में नहीं है। ठीक है। कर्व पाथ में जा रहा है ए से बी, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है अलग अलग है? सर अलग अलग। कौन बड़ा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्टेंस। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड की बात करूं डिवाइड कर दो टाइम से, डिवाइड कर दो टाइम से, तो कौन ज्यादा आएगा? सर डिस्टेंस। स्पीड, स्पीड, ये स्पीड बन गया, ये क्या बन गया? वेलोसिटी। स्पीड ग्रेटर देन आएगी किससे? डिस्प्लेसमेंट से, सॉरी वेलोसिटी से। और पार्टिकल ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, यूं गया वापस घूम के यूं आ गया, तो डिस्टेंस में तो क्या करेंगे, ये पूरा इंक्लूड होगा। यस सर। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में यहां से लेके यहां तक, डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन ही जा रहा है, ऐसे गया वापस ऐसे आ गया, मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज करा, ए से बी गया, बी से वापस आ गया सी पर। यस सर। तो अगेन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर देना होगा डिस्टेंस से। आ रही बात समझ में? यस सर। तो अगेन एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो एवरेज स्पीड के कंपैरिजन में कम आएगी। दिस इज पॉइंट नंबर 3 था ये। आया समझ में? आया नहीं आया, जल्दी बोलो। हाँ सर अब आ गया। और सोना? हाँ सर हो गया। हो गया। जी सर। पाथ हो, कैसा भी पाथ हो, स्ट्रेट लाइन हो, कर्व हो, कैसा भी पाथ हो, फॉर एनी पाथ, फॉर एनी पाथ, पॉइंट नंबर 4, फॉर एनी पाथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर आएगा। ऐसा क्यों? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर सर? आएगा। क्यों? सर क्योंकि वो सर बहुत छोटे समय के लिए होता है, तो उतना छोटे समय में सर वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा ये सब पता नहीं ना चल पाएगा, इसलिए। और कोई? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हाँ, टाइम बहुत कम होता है। मान लो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, कम कर्व पाथ पे ही चल रहा है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक इतना ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। यस सर, इससे भी छोटा। ए से जो बी चलाइए इससे भी बहुत छोटा होता है वैसे तो ये जो पाथ है ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व दिख रहा है आपको? सर वो स्ट्रेट दिख रहा है। स्ट्रेट ही दिख रहा है। तो समय इतना कम है कि बॉडी को टर्न करने का टाइम ही नहीं मिलता, इतना कम समय। तो बॉडी का जो पाथ होगा वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है। इसलिए जो वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब फॉर इंस्टेंटेनियस टाइम, फॉर इंस्टेंट डिस्टेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट की। इंस्टेंट वो बहुत कम समय है, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बराबर ही होते हैं। तो बराबर होंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये भी बराबर होगी, क्योंकि इंस्टेंट जो है वो बहुत ही कम समय है, इतना कम समय है कि बॉडी को